जय हिंद दोस्तों, मैं निकिता स्वागत करती हूं आपके इस अपने YouTube चैनल एनटी क्लासेस पर। आज की क्लास में हम सरलीकरण से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके आने वाले आर्मी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होंगे। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको रोज मिलती रहें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास 40 गुणा 1/5 का 10.05 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग क्या करते हैं सॉल्व, सबसे पहले का, और का मतलब क्या होता है, गुणा। तो सॉल्व कर लो इसको, 5 दूनी 10, दशमलव लगा लो, 0 एज इट इज और 5 एकम 5। हमारे पास क्या बचा, 40 गुणा में 2.01। ठीक है जी, तो पॉइंट की गुणा कैसे करते हैं, पहले सिंपल आप गुणा कर लीजिए और फिर जो आंसर आया उसमें पॉइंट लगा लेते हैं। ठीक है जी, तो देखिए यहां से ये 40 की 0 पीछे लगा लो एज इट इज। अब 4 को गुणा कर दो दूसरी संख्या से, 4 एकम 4, 0 एज इट इज और 4 दूनी 8। ठीक है जी, पॉइंट टोटल कितने के बाद लगाना है, 2 अंकों के बाद। तो लगा दे आंसर में, दाएं से लगता है लास्ट से। ठीक है जी, तो 2 अंकों के बाद पॉइंट कहां आ जाएगा, 80.40। यानी कि ऑप्शन जो है इसका 3 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि 80.40 है लास्ट में, फिर तो उसको हम 80.4 भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये इसका बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर बराबर है 10 गुणा में क्वेश्चन मार्क। तो आपको क्वेश्चन मार्क का यहां पर वैल्यू निकालना है। ठीक है जी, यहां पर देखिए प्रॉपर्टी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो होता है ए प्लस बी गुणा में ए माइनस बी। यानी कि पहले एक बार इन दोनों नंबर को क्या कर लें, प्लस कर लें, और गुणा इन दोनों नंबर्स को क्या कर दें, माइनस कर दें। ठीक है जी, तो देखो 40 प्लस 30 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 70 हो जाएंगे। डायरेक्ट कर लेते हैं, 40 प्लस 30 70, और गुणा में एक बार इन नंबर्स को क्या करना है, माइनस। तो 40 माइनस 30 कितना हो गया, 10। और ये किसके बराबर है, 10 गुणा में क्वेश्चन मार्क। 10 से कैंसिल हो गया 10, तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 70 बच जाएगा। ठीक है जी, तो ऑप्शन जो है सेकंड इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लिए, अगला प्रश्न है हमारे पास, √x प्लस 640 भाग 16 बराबर है 7 गुणा 10 माइनस 13। यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है। ठीक है जी, तो देखो सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, गुणा सॉल्व। ठीक है, तो ये हो गया 16 चौके 64, 0 पीछे लगी है एज इट इज, लिख लेते हैं। ठीक है जी, बराबर में कितना है, 10 गुणा 7 यानी 70 माइनस में कितना हो गया, 13। और इधर हमारे पास √x भी है प्लस में। ठीक है जी, अब आप देखिए 70 में से 13 माइनस किए तो हमारे पास कितने बचते हैं, 57। ठीक है, ये प्लस का 40 उधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का बन जाएगा। ठीक है जी, और इधर बचा हमारे पास √x। 57 में से 40 गए, हमारे पास बचता है 17। ठीक है जी, हमें वैल्यू निकालना है x का। इधर अंडर है तो दूसरी साइड जाकर क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। ठीक है जी, तो 17 का स्क्वायर कर देंगे। ये हमने आपको ट्रिक भी बताई गई है कि कैसे स्क्वायर निकालते हैं इजीली। ठीक है जी, और अधिकतर आपको कम से कम 25 तक के स्क्वायर तो आपको टिप्स पर याद होने चाहिए। ठीक है जी, तो 17 का स्क्वायर यहां पर कितना हो जाता है, 289। यानी ऑप्शन 3 जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, 25 प्लस 32 माइनस 8 प्लस 21 इन 1 ब्रैकेट डिवाइड √16 प्लस √9। कैसे करेंगे, देखिए जी, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, है ना। तो यहां पर देखें कि √16 का मान कितना हो गया, 4, प्लस √9 का मान कितना हो गया, 3, और 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, यानी यहां का सॉल्व कर आ गया हमारे पास 7 डिवाइड। इस ब्रैकेट को भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या कर लीजिए, जो प्लस प्लस वाले हैं उनको हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले प्लस। ठीक है जी, तो देखिए यहां पर इन सभी को प्लस कर कितना आ जाता है हमारे पास, ये 25 प्लस 32 प्लस 21 कितना हो जाएगा, 78, और माइनस में क्या है, 8।
ठीक है जी। तो कितना आ गया ये 70 भाग 7, ठीक है। भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 10, यानी ऑप्शन जो है 4 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है जी। अगला प्रश्न है हमारे पास, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करने का जो फॉर्मेट होता है वो होता है कि सबसे पहले सॉल्व किया जाता है हमारे पास सर्कुलर ब्रैकेट, ठीक है जी, फिर करते हैं करली ब्रैकेट सॉल्व और लास्ट में करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व, ठीक है जी। तो उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है जी। हमारे पास कितना है यहां पर, ये है, ये देखिए सबसे पहले करली ब्रैकेट इन यहां पर लगा हुआ है, तो इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 4 में से 2 माइनस करेंगे, हमारे पास कितना आएगा यहां पर 2, डिवाइड है, ये है 2 + 8 बटे में 13, ठीक है जी। तो 13 दूनी 26 हो गया और 26 + 8 कितने हो जाएंगे हमारे पास 34, यानी ये बन गया 34 बटे में 13। तो लिख लेते हैं इसको 34 बटे में 13। भाग है, भाग को किस में चेंज कर लेते हैं, गुणा में। गुणा में चेंज करेंगे तो ये 2 गुणा 13 चला जाएगा ऊपर और 34 आ जाएगा नीचे, 17 दूनी 34, ठीक है जी। हमारा आंसर कितना आ गया 13 बटे में 17, यानी कि यहां तक सॉल्व करने पर कितना आ रहा है 13 बटे में 17। आगे देखिए भाग लगा हुआ है और 8 माइनस में 5 कितने हो जाएंगे 3, ठीक है। और उसके आगे भी है भाग में 3, तो सबसे पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। भाग वाले को किस में चेंज कर देंगे, गुणा में, ठीक है जी। तो ये बन जाएगा 3 भाग 3, ठीक है, और गुणा 17 ऊपर चला गया और 13 कितना आ गया नीचे, ठीक है जी। ये बन जाएगा 17 तिया 51 और बटे में 13, तो लिख लेते हैं इसको, ये हो गया 51 बटे में 13, 51 और बटे में 13। फिर भाग है, गुणा में चेंज कर दो तो ये हो जाएगा 3 गुणा 13 ऊपर चला गया और 51 कितना आ गया नीचे, यानी ये हो गया 13 तिया 39 और बटे में 51, ठीक है जी। तो इसको लिख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 39 बटे में 51। लेकिन हमारा ऐसा ऑप्शन कहीं पर नहीं आ रहा है तो इसको कैंसिल कर लेते हैं, 13 तिये 39 है ना, और 17 तिये कितना हो जाएगा 51, यानी ऑप्शन जो है 13 बटे में 17 इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 3, ठीक है जी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 5 + 3 ब्रैकेट शुरू 5 + 3 का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, 5 और 3 हमारे पास कितने हो जाते हैं भाई 8, है ना, और 8 गुणा 3 कितना हो जाएगा 24, और 24 + 5 हमारे पास कितने हो जाएंगे 29। ऑप्शन सेकंड जो है सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखिए, अगला है हमारे पास 8 भाग 2, फिर ब्रैकेट में है 2 + 2, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, और 4 गुणा में 2 कितना हो गया 8, और 8 भाग 8 का मान कितना हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन सेकंड इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 6 / 2 और ब्रैकेट में है 1 + 2, तो पहले इनको ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 2 + 1 कितना हो गया 3, और 3 गुणा 2 कितने हो जाएंगे 6, और 6 भाग 6 कितना आ जाएगा हमारे पास 1, इसका सही जवाब बन जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास 15 भाग 5, फिर ब्रैकेट शुरू है 8 - 6 + 3 गुणा में 5। सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट सॉल्व होगा। ब्रैकेट के अंदर पहले प्लस कर लेते हैं, क्योंकि बोर्ड मास में पहले प्लस किया जाता है और फिर माइनस। तो 8 और 3 कितने हो जाएंगे हमारे पास 11, ठीक है जी, और 11 में से 6 गया, कितना बचा हमारे पास 5, ठीक है। और अब गुणा कर लो, ये हो जाएगा 5 पंजे कितने हो गए हमारे पास 25, तो ये बना 15 भाग 25, ठीक है जी, और गुणा में कितना है हमारे पास 5। तो सबसे पहले भाग सॉल्व करेंगे, ठीक है। 5 तिये 15 और 5 पंजे कितने हो गए 25, यानी ये बन गया 3 बटे में 5, और गुणा में कितना है 5। 5 से कट गया हमारे पास 5, यानी ऑप्शन यहां पर नहीं है, तो 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है जी। उम्मीद करते हैं आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास 10 + 10 गुणा 0 + 10 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 10 गुणा 0 यानी ये 0 ही हो गया, तो हमारे पास क्या बचा 10 + 10 यानी 20, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है जी।
अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ। हिंद, जय भारत।